गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ क्रेसेंट पब्लिक स्कूल। बेटा, हमने 12वीं कक्षा का वेतान का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, डायरी के पन्ने। डायरी के पन्नों में हम एन फ्रैंक द्वारा लिखी गई उसकी जीवन की कुछ यादों के बारे में पढ़ते हैं जो उन्होंने अपनी प्यारी किट्टी बिल्ली के लिए लिखे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहूदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें अंडरग्राउंड होकर रहना पड़ता था। उस समय उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ना बाहर आ सकते थे, ना बच्चे स्कूल जा सकते थे, किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। तो उस समय एन ने अपने एक्सपीरियंस, यहाँ तक कि उस समय उन्हें अपनी प्यारी किट्टी जो उनकी घर का फैमिली मेम्बर जैसी थी, उसको भी अपने पड़ोसियों के घर छोड़कर जाना पड़ा। तो उस समय एन ने अपनी किट्टी से अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए उसके नाम कुछ पत्र लिखे जो डायरी लेखन के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने लिखे। इसमें हम आज शुक्रवार 19 मार्च 1943 की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने शुक्रवार को लिखा। मेरी प्यारी किट्टी, अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि हमारी खुशी निराशा में बदल गई। कि पहले तो वो खुश थी कि वहाँ पर उसके दुत्कार आने जाता था, वहाँ पर उसको अच्छा परिवार जैसा मिलने लगा और उसने आस पड़ोस में झांकना शुरू किया और उससे उसको लगा कि उसका समय अच्छी तरह बीत जाएगा। लेकिन ये उसकी खुशी जल्दी ही निराशा में बदल गई। टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। हुआ यह था कि एक केंद्रीय मंत्री ने यह कहा था कि टर्की जल्दी ही तटस्थ छोड़ देगा। कि टर्की युद्ध में शामिल नहीं हुआ, इसलिए वो खुश थी कि अब युद्ध शायद टल जाए या युद्ध के परिणाम ज़्यादा घातक नहीं होंगे, तो वो खुश थी। डैम चौक पर अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा था, टर्की इंग्लैंड के पक्ष में है। अखबार उसके हाथ में झपटे जा रहे थे और इस तरह हमने उसका उत्साहवर्धक अफवाह सुनी थी। और इतने में वो सुन लेती है कि एक अखबार वाला अखबार बेचने आया और कह रहा है कि टर्की इंग्लैंड के पक्ष में है, जिससे उनको बहुत ही झटका लगा। और उसके अखबार लोग इतने एक्साइटेड थे कि अखबार उसके हाथों हाथ बिक रहे थे और 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे हैं। यह ब्लैक मार्केट का धंधा करने वाले उन लोगों के लिए बड़ा झटका होगा, लेकिन इससे उन लोगों का जो भूमिगत हैं कि नोट बंद किए जा रहे थे, इससे लोगों को तो बड़ा झटका था, लेकिन जो लोग भूमिगत हैं उनका क्या होगा। तो या तो वे अपने घर का हिसाब किताब नहीं दे सकते। 1000 गिल्डर का नोट बदलवाने के लिए आप स्थिति हो कि आपके पास आया जैसे उसका सबूत ही देना होगा, और कहाँ से वो पैसे आए इसका सबूत भी देना होगा। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इन्हें अदा करने के लिए उपयोग किया जा सकता था। और इस प्रकार से उनके बीच जो वार्तालाप हुई, पापा ने मुझे अपने कारोबार के बारे में बताया और पत्र ठीक बंद करने दिए। लेकिन मुझे लगा कि फिर से ये हम पढ़ चुके हैं पहले, तो मैं आज आपको इससे नेक्स्ट ही करवाने जा रही हूँ अब, क्योंकि ये हम पहले कर चुके थे। तो नेक्स्ट में है शुक्रवार 23 जनवरी 1944। वो 1943 की बात थी, ये 1944 की बात है। वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई है। इधर के सप्ताहों में मुझे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं की खासी रुचि हो गई है, क्योंकि 1942 से शुरू किया, ये 3रा साल हो गया उनको भूमिगत रहते हुए, भूमि के अंदर रहते हुए। तो वो वहाँ के जो तालिकाएं हैं, वृक्ष हैं, उनके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कि उनको वृक्षों से काफ़ी रुचि हो गई है। मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि एक बार तुम खोजना शुरू कर दो तो तुम्हें अतीत के गहरे से और गहरे उतरने पड़ेंगे। कि अगर हम किसी चीज़ को खोजना शुरू कर दें तो हमें उसके अतीत में और गहरा उतरना पड़ेगा। इस खोज से तुम्हारे हाथ और भी रोचक जानकारियाँ लगेंगी, और अगर हम कुछ खोजते हैं तो उसके साथ हमें और इंटरेस्टिंग थिंग्स भी मिल जाती हैं।
हालांकि जब मेरे स्कूल में इसके काम की बात आती है तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ। रेडियो पर भी बीबीसी की होम सर्विस को समझ सकती हूँ। इसके बावजूद मैं अपने ज़्यादातर रविवार अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने और देखने में गुजारती हूँ। तो रेडियो पर प्रोग्राम सुनती है, अपना होमवर्क करती है। वो 3रा साल चल रहा है उनको अंडरग्राउंड होते हुए, और इसके साथ साथ हर संडे को वो अपने फिल्मी कलाकारों की अखबारों में से कटिंग काटती है और उनको इकट्ठा करती है। यह संग्रह अच्छा खासा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन हो चुकी है। तो मिस्टर कुगलर मुझ पर हर सोमवार कुछ ज़्यादा ही मेहरबान होते हैं और मेरे लिए सिनेमा और थिएटर पत्रिकाओं के प्रति लाते आते हैं। तो इस प्रकार से वो काफ़ी मेहरबान होते हैं, हर मंडे को उसको अच्छी अच्छी पत्रिकाएं ला कर देते हैं। इस घर परिवार में ऐसे लोग भी हैं जो जरा भी दुनियादार नहीं हैं, इसे पैसों की बर्बादी मानते हैं, लेकिन इस बात पर हैरान भी होते हैं कि कैसे मैं 1 साल के बाद भी किसी फिल्म के सभी कलाकारों के नाम ऊपर से नीचे तक सही बता सकती हूँ, कि वो सबके नाम बता सकती है। ये बर्बादी है, सब लोग मानते हैं और वो सरप्राइज़ भी होते हैं कि ये सबको जानती है। बेब जो अक्सर छुट्टी के दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाती है, शनिवार को ही मुझे बता देती है कि वे कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं। तो मैं फिल्म के मुख्य नायक और नायिकाओं के नाम तथा समीक्षा फर्राटे से बोलना शुरू कर देती हूँ। हाल ही में मम्मी ने फिक्रा कसा कि मुझे बाद में फिल्में देखने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे सारी फिल्मों की कहानियाँ, नायकों के नाम, समीक्षा ज़बानी याद है, क्योंकि वो सबको बारे में जानती है, सबकी कहानियों के बारे में जानती है, उनकी क्रिटिसाइज़ कर चुके हैं उनको, तो इसलिए उसको फिल्म देखने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब भी मैं नई केश सज्जा बनाकर बाहर आती हूँ, मैं सबके चेहरों पर उग आई असहमति साफ पढ़ सकती हूँ कि केश सज्जा में इस अलग तरह के बाल बनाती है फिल्मों जैसे, तो सबको वो साफ चेहरे पढ़ पाती है कि किसी को ये पसंद नहीं आया। और यह भी बता सकती हूँ कि कोई ना कोई ज़रूर टोक देगा कि मैं फलां फिल्म स्टार की नकल कर रही हूँ। मेरा यह जवाब है कि ये स्टाइल मेरा खुद का आविष्कार है, मजाक के रूप में लिया जाता है। अगर जब मैं कहती हूँ कि ये मेरा खुद का आविष्कार है तो लोग इसको मजाक मानते हैं। यहाँ तक मेरे हेयर स्टाइल का सवाल है, यह आधे घंटे से ज़्यादा नहीं टिका रहता, जब तक मैं उससे बोर हो चुकी होती हूँ और सबकी टिप्पणियाँ सुनते सुनते मेरे कान पकने लगते हैं। मैं सीधे गुस्लखाने की तरफ लपकती हूँ और मेरे बाल फिर से पहले की तरह उलझे और घुंघराले हो जाते हैं कि जब सब टोकने लगते हैं बार बार, तो वो गुस्लखाने बाथरूम की तरफ जाती है और फिर से अपने बाल वैसे के वैसे ही कर लेती है। तो इस प्रकार से आज हमने 1944 में उनका डायरी लेखन पढ़ा और उसमें बताया गया है कि वो अपने परिवार वालों की वंशावली तालिकाओं की रुचि लेने लगी हैं, अर्थात आसपास के वृक्षों को जानने लगी है, फिल्म स्टारों की कहानियाँ पढ़ने लग गई है, उनके बारे में जानती है और सब कुछ उनको बता देती है पहले से ही कि कौन सी कहानी में क्या होने वाला है। तो बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे। धन्यवाद।